Can you complete a book in a day? Can you lift a dumbbell? Can you solve this quiz? पहले तो आप मुझे ये बताओ, इन चारों में से कौन से काम आप कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज हम सीखेंगे कैन और कुड को कि कैसे इन दोनों मॉडल्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और इनका एग्जैक्टली यूज़ क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कैन को। बहुत आसान है यार और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। तो देखो यार, कैन के ना दो यूज़ होते हैं। पहला होता है अपनी पावर्स, एबिलिटीज़, पोटेंशियल, यानी कि अपनी क्षमता बताने के लिए कि क्या काम है जो आप करना जानते हो या फिर आप कर सकते हो। आपके लिए वो काम करना आसान है, आपके लिए उस काम को करना पॉसिबल है। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ, मेरे पैरों में इतनी जान है कि मैं खड़ी हो जाऊँ। मैं बोल सकती हूँ, मतलब मुझे बोलना आता है। ऐसे ही मैं देख सकती हूँ, मेरी आँखें काम करती हैं। ये काम मेरे लिए करना बहुत आसान है। तो इसी तरीके से वो सारे काम जो आप कर सकते हो, आप लायक हो उस काम को करने के या फिर आपके पास क्षमता है उस काम को करने की, तो वहाँ पर आप सिंपली कैन का यूज़ करोगे। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर शारीरिक क्षमता की बात की जाए। किसी भी तरीके से किसी भी काम को करने के आप लायक हो। जैसे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो, फिजिकली इतने स्ट्रांग हो, मतलब किसी भी एस्पेक्ट पे आप उस लायक हो कि आप किसी भी काम को कर सको, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला मेरे पैर इस लायक है कि मैं खड़ी हो सकती हूँ, तो आई कैन स्टैंड। मैं सब कुछ देख सकती हूँ अपने आसपास। आई कैन सी एनीथिंग। तो देखो, रूल बहुत सिंपल है यार। आपको शुरुआत में सब्जेक्ट, यानी कि जिस इंसान की क्षमता आप बताते हो उसको रख देना है। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ तो मैं आई रख दूँगी। मैं आपके बारे में बताती हूँ तो मैं यू रख दूँगी। किसी एक लड़के के बारे में बताती हूँ तो ही रख दूँगी। किसी लड़की के बारे में बताती हूँ तो शी रख दूँगी। इसी तरीके से मैं वी और दे का भी यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद में मुझे सिंपली कैन को लगाना है और उसके बाद मुझे लगाना है वो एक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस एक्शन को करने के लायक मैं हूँ या फिर मेरे पास क्षमता है। जैसे कि मैंने बोला ना, आई कैन स्टैंड, आई कैन सी, आई कैन स्पीक। इसी तरीके से अब आपकी बारी, आपको अपनी क्षमताओं के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या क्या काम है जो आप कर सकते हो। तो ये तो हुआ कैन का पहला यूज़। कैन का एक और यूज़ भी होता है जब आप किसी से परमिशन मांगते हो या रिक्वेस्ट करते हो कि वो आपके लिए कुछ करे। तो पहले परमिशन और रिक्वेस्ट में डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। जब आप अपने लिए या किसी और इंसान के लिए परमिशन मांगते हो कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर आप किसी और इंसान के लिए परमिशन मांगते हो कि क्या वो लोग ऐसे काम को कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं। और रिक्वेस्ट बोले तो रिक्वेस्ट मतलब जब आप किसी दूसरे इंसान से ये रिक्वेस्ट करते हो कि वो आपके लिए किसी काम को करे। परमिशन यानी क्या मैं इस काम को कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट यानी क्या कोई दूसरा इंसान आपके लिए इस काम को कर सकता है। रूल बहुत सिंपल है, इसमें आपको कैन को आगे रख देना है और जिसके लिए आप परमिशन मांग रहे हो या फिर जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको सब्जेक्ट के तौर पे कैन के बाद रख देना है। और फिर वही एक्शन, जिस एक्शन को करने के लिए आप परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ, तो कैन, मैं अपने लिए परमिशन मांग रही हूँ तो मैं आई लगा दूँगी। कैन आई, जाने को गो बोलते हैं तो गो आ जाएगा। कैन आई गो फ्रॉम हेयर। जैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कैन यू वॉच दिस होल वीडियो। अब यहाँ पर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है तो कैन के साथ में यू लगा दिया और फिर वो एक्शन जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यानी कि वॉच। कैन यू वॉच दिस वीडियो। इसी तरीके से और भी परमिशन रिक्वेस्ट बन सकती है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। जैसे कि ताहिरुन मैम, यहाँ पर मैं शी भी लगा सकती हूँ। ताहिरुन मैम कैन टेक ऑनलाइन क्लास, यानी कि ताहिरुन मैम ऑनलाइन क्लास ले सकती हैं। इसका मतलब वो जानती हैं, उनको आता है ये करना। आई कैन प्ले क्रिकेट, यानी कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मैं जानती हूँ। आई कैन प्ले। मैं ना कभी भी सो सकती हूँ। आई कैन स्लीप एनी टाइम। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ।
कैन आई सिट हेयर? क्या मैं इसके ऊपर बैठ सकती हूँ? कैन यू पास मी दिस बॉटल? थैंक यू। यानी कि क्या आप ये बॉटल मुझे पास कर सकते हो? यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट करी कि क्या आप मेरे लिए कोई काम कर सकते हो? कैन यू अरेंज दीज चेयर्स प्लीज? क्या आप ये सारी चेयर्स यहाँ पे अरेंज कर सकते हो ना? इजी ना? अब देखो एग्जाम्पल से कितना इजीली आप समझ गए। चलो फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुड के यूजेस। कैन और कुड एक जैसे लगते हैं बट स्लाइट डिफरेंस जरूर होता है। कुड का जो यूज किया जाता है वो होता तो सेम पावर्स और एबिलिटीज बताने के लिए ही है कैन की तरह, बस टाइमिंग का थोड़ा चेंज है। यहाँ पर हम बात करते हैं पास्ट की, यानी कि जब आपने बात करी कि पास्ट में क्या काम आप कर सकते थे, यानी कि पास्ट में किस काम को करने के लायक आप थे, किस काम को करने की क्षमता आपके पास थी, पावर, एबिलिटीज, पोटेंशियल आपके पास था। अब प्रेजेंट में नहीं है, पहले था अब नहीं है, तो आप कुड का यूज कर दोगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पहले जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत तेज दौड़ लेता था, यानी कि उस टाइम पे आपके पास वो पावर थी, वो पोटेंशियल था, बॉडी में इतनी एक्टिवनेस थी कि आप दौड़ सकते थे। तो यहाँ पर आप कैन नहीं कुड का यूज करोगे क्योंकि आपने बात करी है पास्ट की। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं पास्ट में स्कूल में दौड़ सकता था, तो आप बोल दोगे आई कुड रन फास्ट। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल। ऐसे जैसे कोई बोलता है कि पहले जब मैं गांव में रहता था तो मैं पैर लेता था क्योंकि हमारे घर के पास एक नदी थी, अब नहीं है तो अब भूल गया हूँ। यानी कि पहले वो पावर थी पर अब वो नहीं है। तो आप क्या बोल दोगे? आई कुड स्विम इन द रिवर। आई कुड स्विम इन द रिवर। ऐसे एक और एग्जाम्पल, पहले बचपन में मैं कहीं और रहा करती थी, वहां पर एक मेरी फ्रेंड थी जो मेरे घर के पास ही रहा करती थी। उसके बाद अब हम दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। तो मैं कहती हूँ कि पहले हम एक दूसरे से रेगुलरली मिल सकते थे ना, लेकिन अब नहीं मिल सकते क्योंकि अब हम बहुत दूर रहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुड का यूज कर सकती हूँ। सिंपली वी कुड मीट डेली देयर। हम पहले रोजाना मिल सकते थे पर अब ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब डिस्टेंसेस आ चुके हैं। अच्छा चलो, अब आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो मान लो मेरा एक दोस्त है जो अभी बहुत बीमार है, लेकिन पहले वो बीमार नहीं था। तो पहले वो एक्सरसाइज कर सकता था, लेकिन अब वो इतना बीमार हो चुका है कि वो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपको इस सेंटेंस को पास्ट में बताना है कि मेरा दोस्त पहले एक्सरसाइज कर सकता था, तो आप इसको कैसे बनाओगे? चलो बताओ। अब मैंने यहाँ पर अपने एक दोस्त की बात करी है जो कि मेल है, तो मैं सब्जेक्ट में क्या लगा दूंगी? करेक्ट, ही लगा दूंगी। अब ही के साथ मैं बात पास्ट की पावर की कर रही हूँ, तो मुझे क्या लगाना होगा? करेक्ट, गुड, ही कुड। अब यहाँ पर एक्शन क्या किया जा रहा है कि वो पहले एक्सरसाइज कर सकता था, यानी कि एक्सरसाइज ही यहाँ पर एक्शन है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सरसाइज लगा दिया जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही कुड एक्सरसाइज इन द पास्ट। वो पास्ट में एक्सरसाइज कर सकता था, लेकिन अभी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्योंकि बीमार है ना, बेड रिडन है। तो अभी प्रेजेंट के लिए मुझे क्या लगाना होगा? कैन। लेकिन नेगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे ना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट एक्सरसाइज नाउ। तो एक बार पूरा सेंटेंस देखते हैं। ही कुड एक्सरसाइज इन द पास्ट बट नाउ ही कैन नॉट एक्सरसाइज। इसी तरीके से कुड भी अकेला नहीं होता है भाई, कुड के भी दो यूजेस हैं। जो दूसरा यूज होता है कुड का, वो भी सेम कैन की तरह ही परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। बस डिफरेंस ये है कि जो कुड होता है वो कैन के मुकाबले थोड़ा सा पोलाइट ज्यादा साउंड करता है। सो सेम जैसे हमने कैन यूज किया था परमिशन रिक्वेस्ट के लिए, आपको कुड का यूज कर देना है। सिंपली कुड को आगे रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी, ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है। ऐसे ही मैं परमिशन भी मांग सकती हूँ। कुड आई गो फ्रॉम हेयर? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कुड आई कम इन? क्या मैं पानी पी सकती हूँ? कुड आई ड्रिंक वाटर? इसी तरीके से चाहे कैन बोलो या कुड बोलो, परमिशन रिक्वेस्ट में दोनों का ही मतलब सेम है। बस क्या डिफरेंस है? कुड थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है। तो अगर आप बोलते हो कैन आई कम इन या फिर कुड आई कम इन, दोनों ही सही हैं। कैन आई ड्रिंक वाटर या फिर कुड आई ड्रिंक वाटर, दोनों ही सेम है। कैन यू लाइक दिस वीडियो? कुड यू लाइक दिस वीडियो? ये भी बिल्कुल सेम है। अब पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है? लोग ना अक्सर ईमेल्स में, मीटिंग्स में, बॉस के साथ या सीनियर्स के साथ या कई बार स्कूल में टीचर्स के साथ भी ना
वो कैन का यूज कर देते हैं जब उनको परमिशन मांगनी होती है। याद रखना, मैं सिर्फ परमिशन और रिक्वेस्ट वाली बात कर रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर कैन का यूज आप तो कहोगे कि मैम सही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कैन का यूज हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से करते हैं। जैसे कि मान लो आप अपने दोस्तों से कोई परमिशन मांग रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई फैमिली गैदरिंग्स में कोई परमिशन मांग रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो कैन सही होता है। लेकिन जब फॉर्मल सेटिंग्स होती है तो वहां पर कैन का यूज नहीं किया जाता है। वहां पर आप कुड का यूज कर सकते हो या फिर आप मे का भी यूज कर सकते हो, वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको बहुत रिस्पेक्टेड तौर पर किसी से परमिशन या रिक्वेस्ट मांगनी है तो आप कैन का यूज नहीं करोगे। अब देखो यार, इंग्लिश ने हमें कुछ इसी तरीके से चीजें दी हैं। हो सकता है कोई इंसान कुड का यूज करके भी पोलाइट साउंड ना करे क्योंकि टोन रूड थी, लेकिन अब इंग्लिश ने हमें ये सिखाया तो मैं आपको बता रही हूँ। कैन इनफॉर्मल होता है, कुड थोड़ा सा फॉर्मल और पोलाइट साउंड करने के लिए होता है। तो उस जगह पर आप कुड का यूज कर सकते हो। जैसे कि बोलते हैं ना, कुड आई एंटर इन द रूम, कुड आई शो यू द पीपीटी, कुड आई सेंड यू द ईमेल। आप इस तरीके से सेंटेंसेस बोल सकते हो। ये थोड़े पोलाइट और फॉर्मल साउंड करते हैं, पर कैन नहीं करता है। पर हाँ, ध्यान रहे एक चीज और, जो मैंने आपको एक्सेप्शन क्या शेयर किया, हो सकता है कोई इंसान कुड का यूज थोड़ी र्यूड टोन में कर रहा है तो वो पोलाइट साउंड नहीं करेगा, और हो सकता है कोई इंसान कैन का यूज बहुत पोलाइटली कर रहा है तो वो ज्यादा पोलाइट या फॉर्मल साउंड कर जाए। पर इंग्लिश ने ये रूल दिया है, कैन थोड़ा इनफॉर्मल और कुड थोड़ा सा फॉर्मल साउंड करता है। तो देखा ना, कितना आसान था कैन और कुड दोनों ही। बस सिंपली आपको सही तरीके से समझने की जरूरत थी, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और एक सही सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी क्लियर हुआ ना? तो अभी आपको क्या करना है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए कुछ पीडीएफ्स छोड़े हैं जहां पर आपको बहुत सारे कैन और कुड के सेंटेंसेस अवेलेबल मिल जाएंगे। वहां पर विजिट करो, लिंक के थ्रू उन पीडीएफ्स को गो थ्रू करो, सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा रीड करो और उन्हीं सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में भी इंट्रोड्यूस करो। इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को सिर्फ समझोगे ही नहीं, बल्कि अपनी डेली लाइफ की स्पोकन में उतार भी पाओगे। और यही तो आपका और हमारा सबका मकसद है कि आप इंग्लिश में जल्द से जल्द बोलना शुरू कर दो। और हाँ, आज शाम को एक प्रैक्टिस वीडियो भी आएगी सेम टॉपिक के ऊपर, कैन और कुड की। तो वहां पर भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहना, ताकि प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट के साथ, एक्टिविटीज के थ्रू आप इस टॉपिक को और आसानी से समझ सको। और अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी डाउट है तो उस वीडियो को दोबारा जाकर देखो, और स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और शाम की वीडियो भी बिल्कुल मिस नहीं करनी है। मिलते हैं आपको आज शाम की वीडियो में सही 7-8 बजे। और हाँ, कल जो वीडियो आने वाली है वहां पर हम शुड पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, मॉडल्स हमने सीखने शुरू कर दिए हैं। कैन और कुड पहला टॉपिक था, कल से हम शुड पढ़ना शुरू करेंगे। शुड भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत जरूरी भी होता है, और उससे भी बढ़िया बात, बहुत आसान होता है। एंड नॉट जस्ट दैट, डेली लाइफ में यूज भी बहुत होता है। तो देखा ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल सीखने वाले हम शुड को, तो जुड़े रहना मेरे साथ, सेम चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। और अगर पहली बार आए हो तो आप मेरी पूरी सीरीज को चेक कर सकते हो, जिसमें हमने टेंसेस, बेसिक इंग्लिश, ग्रामर सब कुछ एक्सप्लेन किया है अभी तक। आप इस आई बटन पे जाकर हमारी पूरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। बाकी जुड़े रहो, आने वाले दिनों में और भी इजी इंटरेस्टिंग ग्रामर के टॉपिक्स आने वाले हैं।